अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सबातनान। शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबू की रिपोर्ट के मुताबिक खूनी धाती डोरे इंसानी जान के लिए शदीद खतरा। इंतजामिया इसकी रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चला रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आवाम में शऊर उजागर किया जा रहा है। इस खूनी खेल से इज्तनाब करें। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया फैसल अहमद मतेला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ने इंसानी जिंदगी को खतरात से महफूज रखने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 144 के तहत पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद ने खबरदार किया कि पतंग उड़ाने, पतंगों की तैयारी, फरोख्त और स्टोर करने समेत पतंगों के हर किस्म के सामान कारोबार पर पाबंदी का इत्तलाक होता है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को हस्बे ज़ाब्ता सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद मतेला का कहना था कि जिस घर से पतंग उड़ाई गई, इस घर के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पतंगबाजी के खिलाफ हम तमाम शहरियों को मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। आवाम जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दे। पतंगबाजी करने वाले और पतंग बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में हुकूमत का साथ दें। एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन असद अली चौधरी क्राइम कंट्रोल शरपसंद अनासिर के खिलाफ ताबक तोड़ कार्रवाई और अमन अमान की सूरत हाल की बरकरारी में शबरोज कोशा। ब्यूरो चीफ हमजा खालिद की रिपोर्ट देखिए। 3 माह कबल पुलिस स्टेशन मेहरान की हदूद सेड फॉर्म रोड मसान शिव मंदिर की चौकीदार अहमद बलोच को चेहरा और जिस्म पर छुरियों के वार करके शदीद जख्मी करने और यरगमाल बनाकर डकैती की वारदात में मुलव्विस मुनज़्ज़िम गिरोह के खिलाफ एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन असद अली चौधरी ने चार्ज संभालने के बाद इंचार्ज सीआईए अनायतुल्लाह जरदारी, इंचार्ज डीआईसी इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन और एसएचओ थाना मेहरान इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद के हमरा टीम तश्कील दी। टीम ने मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छीना गया सामान भी बरामद कर लिया। वाक़े के बाद मुख्तलिफ फॉर्म्स पर वाक़े की मजम्मत और शोएब सीट कमीशन की जानिब से कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान से मंदिर की डकैती के अलावा मुख्तलिफ औकात में छीने गए 9 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्दुल रज़्ज़ाक उर्फ तालिबान, मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद ज़हूर, मोहम्मद अदनान वल्द मोहम्मद मुबीन, आतिफ उर्फ मूसा वल्द नज़ीर अहमद। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान से 2 अदद देगें, 1 अदद स्टील का टिप, 20 अदद स्टील की प्लेटें, 11 अदद फोकस बैटरी, यूपीएस इन्वर्टर, 9 अदद स्टील के ग्लास, 3 अदद स्टील के जग, 2 अदद कालीन, 10 अदद स्टील की चम्मच बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान मेहरान पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करवा दी गई। जबकि मजीद इस मौका पर एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन असद अली चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पुलिस आवाम की दोस्त और मुहाफिज है। आवाम की खिदमत और क्राइम कंट्रोल हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर में अमन अमान और क्राइम कंट्रोल की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए शरपसंद अनासिर और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस गिरोह और अफराद के खिलाफ ताबक तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। तो ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस था, जिसके ऊपर जो है मैंने जैसे चार्ज संभाला तो मैंने सबसे पहले पूछा को हाई प्रोफाइल केस बताएं ताकि हम दिन रात उसको मेहनत करके हम करें। तो मेरी टीम जो है स्पेशली अनायत अली जरदारी साहब, सदाए साहब और डीएसपी सिटी जो नया है सिकंदर समेजा साहब, इन सब ने मेहनत की है। दानिश है वो भी इस टीम में हिस्सा है, तबीयत उसकी खराब थी तो आज वो आ नहीं सका। हदायतुल्लाह नारेजो भी 4-5 हमारे अफसर थे, इन्होंने दिन रात काविश की, मेहनत की और उसके बाद टेक्निकल तरीके से साथ एसएचओ मेहरान भी साथ ही था। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ने देखा कि चारों जो मुल्जमान है वो गिरफ्तार कर लिए, उनसे रिकवरी भी की। और जिसको दूर मोहम्मद साहब जो चौकीदार था, जिसको उन्होंने जरबे छुरी के वार किए थे, जिसको जख्मी किया था, जख्मी होने के फोटो मेरे ख्याल आपके पास पहले भी होंगे, तो वो भी आप उसको अपनी आर्काइव से निकाल लीजिएगा। तो टीम को मैं शाबाश भी दूंगा और उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। ये जो हाथ पकड़े थे उसकी दूर मोहम्मद की वो छुड़ा रहा था, किसी से बांधा था वो रस्सी के साथ बांधा। रस्सी कहाँ से लेकर आए थे? रास्ता उधर ही पड़ा हुआ था। फिर हमारा सामान लोड करा, चिंची अंदर लोड करके सारा खराब की जगह में गया सब सामान। फिर मेरे को लाहौर जाना था, मेरे को सिर्फ एक बैटरी ली, उसकी दुकान से उठाई थी बैटरी और एक मोबाइल लिया था उसको, वो दे दिया मैंने। सही, आप कब से काम कर रहे हैं? तब से नहीं, बस पहली दफा काम हुआ देते ही।
पीर महल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 755 गाफ पे टिब्बा सुल्तान में जमात चहारम के सालाना इम्तिहान 2024 की तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से शुरू किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर प्रेस क्लब संध्या नवाली, साजिदुर रहमान और गुलाम अब्बास थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का स्कूल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। दोनों मेहमानों ने पोजीशन लेने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए। जमात चहारम इम्तिहान 2024 में अव्वल पोजीशन, अफशा ज़ेब दोम पोजीशन, अब्दुल मालिक तीसरी पोजीशन, मोहम्मद शान चौथी पोजीशन, निशा शाहिद पांचवी पोजीशन यशफा परवीन ने हासिल की, जबकि मुंतज़िम इंचार्ज जमात चहारम मियां मुलाजिम हुसैन थे। इस मौके पर स्कूल हेड टीचर मोहम्मद असलम, सीनियर टीचर मोहम्मद सलीम जावेद, मोहम्मद ताहिर मेओ, कुरान टीचर मौलाना आबिद जहूर और हाफिज नाजिम भी मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आमद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पीर महल में भी वज़ीर-ए-आला आईजी पंजाब के हुक्म पर डीपीओ टोबा इबादत निसार और डीएसपी ट्रैफिक पुलिस आसिफ रहीम भट्ट की हिदायत पर शहरियों को कातिल डोर से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक मोहम्मद सरफराज एएसआई ट्रैफिक पुलिस ने नफरी के हमरा पीर महल में मुख्तलिफ शाहराहों, चौक चौराहों, पब्लिक मकामात पर मोटरसाइकिलों पे हिफाजती वायर लगाई और शहरियों को कातिल डोर से बचने के लिए आगाही दी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सरफराज का कहना था कि नामालूम खामोश कातिल डोर से बचने के लिए शहरी ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। टोबा टेक सिंह, न जमीन फटी न आसमान गिरा। टोबा टेक सिंह सदर के हदूद नवाही गांव 477 आलूवाल बस्ती ओड़ा सके बाप और भाई ने 22 साल मारिया बीबी को गैरत के नाम पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। ये वाकया 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात पेश आया। जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ने इसके साथ ज्यादती की। जब लड़की हामला हुई तो इसको कत्ल कर दिया गया। ये वीडियो लड़की के किसी रिश्तेदार ने बनाई जो इस वक्त कमरे में मौजूद था और फोन सुनने के बहाने वो वीडियो बनाता रहा। जब इसने वीडियो वायरल की तो पुलिस ने नोटिस देते हुए खुद मुकदमा दर्ज करके बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में एक सेकंड के लिए खातून भी नजर नहीं आती है, वो भी इसमें शामिल हो गई। पुलिस ने कब्र कुशाई की दरखास्त भी दे दी है। पर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे ब्यूरो चीफ एहसन रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना चौआ सैदन शाह चौधरी बदर मुनीर हमरा, चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान चौआ सैदन शाह शराजी मलिक फयाजुल हसन अवान और सेक्रेटरी फाइनेंस मलिक जमाल ने सिक्योरिटी के हवाले से बाजार का दौरा किया। तमाम दुकानदारों को हिदायत की जाती है कि अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर नजर रखें। पेशावर भिखारी जो आए दिन बाजार में खवातीन के पर्स चोरी करते हैं जैसे नजर आए पुलिस को इत्तला दी जाए। एसएचओ थाना चौआ सैदन शाह का कहना था कि बाजार में आए हुए आवारा लड़कों को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाए और अगर ये बाजार में नजर आए तो उनको पाबंदी सलसल कर दिया जाए। बाजार का रास्ता खुला रखना और कस्टमर बिलखसूस खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वली तरजीह है। ईद के अयाम में सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। खबर शामिल करते हैं खानपुर से मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 15 पर कॉल क्यों की, खवातीन को पुलिस उठाकर थाने सदर पुलिस खानपुर ले गई। ये कैसा पुलिस ऑफिसर है जिसको खवातीन की इज्जत एहतराम का पता नहीं। गुज़श्ता रोज थाना सदर खानपुर के हदूद मूसा गुल्लन गुलकाला में लड़ाई झगड़े का वक़ुआ हुआ। खवातीन ने 15 पर कॉल की। थाना सदर के सब इंस्पेक्टर मंजूर करोड़ा ने मौके पर पहुंचकर मजलूम खवातीन को गालम गलोच और बगैर लेडी पुलिस ऑफिसर की जानिब से खवातीन को गिरफ्तार करके थाने ले गई। वीडियो में सब इंस्पेक्टर मंजूर करोड़ा को बदतमीजी अल्फाज इस्तेमाल करते देखा जा सकता है, जिसमें मंजूर करोड़ा ने कहा कि खवातीन को लगाम डालो वरना बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करना ये जेब देता है पुलिस को। इसके बाद खवातीन को बगैर लेडी कांस्टेबल की अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर थाना सदर खानपुर ले गया, जहां पर खवातीन को गलीज गालम गलोच कर कहा कि तुमने 15 नंबर पर बार बार कॉल क्यों की, जिस पर मजलूम खवातीन ने सब इंस्पेक्टर के पांव पकड़कर माफी मांगी, अपनी जान छुड़वाई। मेरा एक सवाल वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से है कि क्या आपके दौर में खवातीन को इस तरह से इज्जत दी जाएगी? डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल साहब, आपसे गुजारिश है कि जिला रहीम यार खान में पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आवाम और पुलिस के दरमियान होने वाले फासले कम हो सकें। खबर शामिल करते हैं खानपुर से मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए हल्का पीपी 259 डॉक्टर फैसल जमील ने पंजाब असम्बली में खानपुर की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और अल्ताफ आई अस्पताल के मसाइल उजागर कर रहे हैं। पे डायलिसिस सेंटर
अपनी मदद आपके तहत बनाया गया। पिछले 6 सालों से THU खानपुर में डायलिसिस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नॉट अ सिंगल पेनी, 1 रुपया नहीं रखा गया। वो हम अपनी मदद आपके तहत लोगों का डायलिसिस कर रहे हैं। तो उस बात में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आप डायलिसिस के ऊपर खसूसन छोटे इलाकों में आप उसका बजट दें। और दूसरी चीज़, कार्डियोलॉजी वार्ड है हमारे हॉस्पिटल में, और मज़े की बात यह कि कार्डियोलॉजी वार्ड के अंदर कोई कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट ही नहीं अभी तक बनाई गई। और एक अल्ताफ आई हॉस्पिटल है खानपुर तहसील में, 1980s से वो डेवलप है, और पिछले 30 सालों में उस आई अस्पताल में कोई एक आई सर्जन की, एक आई स्पेशलिस्ट की पोस्ट ही नहीं है, नाम को वो अल्ताफ आई हॉस्पिटल है। और आखिर में सर, मैं हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन समीउल शान बढ़ाता है। जरूरत इस बात की है कि तेज रफ्तार मशीनी दौर में हाथ से काम करने वाले ऐसे कारीगरों की पजीराई और सरपरस्ती की जाए ताकि कारीगरों का रुझान इस तरह बढ़े और ये फन हमेशा जिंदा रह सके। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत जिला खुशाब में भी सरकारी सतह पर कौमी शजरकारी मुहिम को शानदार कामयाबी से हमकनार करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्मियां जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ सरकारी महकमे भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत जिला खुशाब में सरकारी सतह पर कौमी शजरकारी मुहिम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्मियां जारी हैं। इस हवाले से फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी समेत दीगर डिपार्टमेंट्स मुतहरिक नजर आते हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर रहमान, डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम, ADCG अहमद शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज अहमद मलिक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खुशाब फैजुल हसन मलिक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कल्लू, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम, मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब मैडम उम्मे फरोह हमदानी, डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब मैडम लाला रुख, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज मांगट और दीगर डिपार्टमेंट्स के अफीसर्स मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाकर अवामी हलकों पर जोर दे रहे हैं कि वतन अजीज को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। दरिया सनाब फॉरेस्ट फील्ड तहसील नूरपुर थल की टीम शजरकारी के मुकर्रर अहदाफ के असूल के लिए इलाके भर में भरपूर कोशिश नजर आती है। जिला खुशाब के मुख्तलिफ सरकारी तलीमी इदारों में मुतल्लिका अफीसर की ज़ेर निगरानी इन इदारों के सरबराहान, साझा कराम और तलबा और तालबात भी प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। दौलतपुर से रिपोर्ट करेंगे आबिद हुसैन भट्टी। शाहपुर जहानिया में अपने शौहर और ससुराल वालों के जुल्म सितम से तंग खातून इंसाफ के लिए प्रेस क्लब शाहपुर जहानिया पहुंच गई। जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, सीमा परवीन चना के आला हुकाम से अपील। शाहपुर जहानिया की रिहायशी सीमा परवीन चना ने अपने शौहर के जुल्म सितम से तंग आकर शाहपुर जहानिया प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका शौहर फौजी अरशद सोमरो नसीराबाद राधन का रिहायशी है, जिसके साथ मैंने 1 साल कबल पसंद की शादी की है। 6 महीने बाद ही मेरा शौहर अपनी दूसरी बीवी के बच्चों का इलाज करवाने के लिए मुझसे पैसे, सोना और मवेशी लेकर बेच दिए। अब मैंने अपने शौहर से पैसे मांगे तो इसने मुझे मार पीट और तशद्दुद करके घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत मैंने पटारो जामशोरों में अपने फौजी शौहर अरशद सोमरो के सीनियर अफसरान से की, जिन्होंने इसको पाबंद किया और मेरे शौहर को मेरे साथ शाहपुर जहानिया भेजा, जहां से वो मेरा सामान लेकर गुम हो गया और वो 4 दिन से ड्यूटी से भी गायब है। आज मेरे ससुर, मेरे शौहर और उसके भाई मुझे धमकियां दे रहे हैं कि वो सारा सामान और नकद रकम भी नहीं देंगे और तलाक देकर बेदखल कर देंगे। मैं वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, SP शहीद बेनजीराबाद SHO दौलतपुर से मुतालबा करती हूँ कि मेरे ससुर, मेरे शौहर और उसकी दूसरी बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे मेरी रकम और सामान वापस दिलाया जाए और मेरे ससुराल वालों से मुझे जान का खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। रिपोर्ट आबिद हुसैन। रावलपिंडी से रिपोर्ट करें गुलतासिब। SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर का थाना विमन का दौरा। SSP ऑपरेशंस ने थाना विमन की अपग्रेडेशन के लिए जारी तामीराती काम का जायजा लिया, मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। तफसीलात के मुताबिक SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर ने थाना विमन का दौरा किया। SSP ऑपरेशंस ने थाना विमन की अपग्रेडेशन के लिए जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। SSP ऑपरेशंस ने थाने के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड, हवालात और इमारत का तफसीली जायजा लिया।
एसएसपी ऑपरेशंस ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि थाने की सतह पर शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले को यकीनी बनाया जाए, एफआईआर के बरवक्त इंदराज और मेरिट पर तफ्तीश को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने और चेक एंड बैलेंस के लिए सरप्राइज विजिट्स का सिलसिला जारी रहेगा। सांगड़ से मजहर हुसैन की रिपोर्ट। रात गए बैनल अजलाई डकैत गैंग से झोल पुलिस का मुकाबला। डकैत हिम्मत अली झकरानी अपने दीगर 2 साथियों समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 टीटी पिस्टल, 1 मोटरसाइकिल छीना गया। ट्रैक्टर थ्रेशर भी बरामद। मुलजिमान का करकली बैंक डकैती करने का भी एतराफ। तफसीलात के मुताबिक दौरान पेट्रोलिंग संजोरो दिलवर सिमनाला मोरे के करीब एसएचओ झोल नबी बख्श चलबानी और उनकी टीम का सामना 6 मसाला मुलजिमान से हो गया। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर मुलजिमान को घेर का मजीद नफरी तलब कर ली गई। पुलिस मुकाबले और फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुसल्ला डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें से एक डकैत हिम्मत अली झकरानी जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 3 टीटी पिस्टल, गोलियां बरामद। इसके अलावा मुलजिमान से झोल राहजानी के मुकदमे में छीने जाने वाला एक ट्रैक्टर, बमल थ्रेशर और एक मोटरसाइकिल भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में हिम्मत अली जख्मी हालत में, वसीम बलीदी, सकना शिकारपुर और शरफुद्दीन झकरानी जैकबाबाद शामिल हैं, जबकि इनके दीगर 3 साथी हाजी गुल हसन झकरानी सकना जैकबाबाद, नजीर झकरानी और मीर हसन झकरानी सकना गोठ जमा लगारी तालुका संझोरो अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस के घेरे से फरार होने में कामयाब। जख्मी डकैत को तबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया, जबकि फरार हो जाने वाले डकैतों के लिए गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने करखली में बैंक डकैती करने का बेहतराफ किया। उनका मजीद कहना था कि छीना हुआ ट्रैक्टर थ्रेशर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस से सामना हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ डकैती, राहज़नी, पुलिस मुकाबले और नाजायज असलाह रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है और उनका दीगर असलाह से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं शिजाबाद से। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शिजाबाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेहर मोहम्मद नवाज की सब्जी मंडी के गरा फरोशों के खिलाफ जुर्मानों पर रेडी बान और फड़ियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गाड़ी का घेराव। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार मेहर नवाज की सब्जी मंडी के बाहर गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। जुर्माने पर सब्जी मंडी के मुश्तल होकर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गाड़ी का घेराव कर लिया। सिविल डिफेंस अमले के रसाकारों ने हिकमत अमली इख्तियार करते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गाड़ी को मुश्तर अफराद के हजूम से निकाला। इस मौके पर सब्जी मंडी के फड़ियों और रेहड़ी बानों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बयान में कहा कि रेहड़ी लगाने वाले गरीबों का माह रमजान में 5-5 हजार के जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि सब्जी मंडी के आड़ती हमें सब्जी और फ्रूट महंगा फरोख्त कर रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का दीगर ज़िली अफसरान के हमरा सीवरेज सफाई सुथराई के काम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इस मौके पर उन्होंने दारुल सकीना रोड ढड्डी मोड़ पर डिसल्टिंग के काम जारी का जायजा लिया। रवा हफ्ते को मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सीवरेज का मसला मुकम्मल तौर पर हल होते ही सड़क की मरम्मत का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यूसुफ वाला भट्टा से कूड़े को रोजाना की बुनियाद पर उठाया जाए। सफाई सुथराई का जायजा लिया, मजीद इकदाम करने की हिदायत की। उन्होंने मेगा सीवरेज बहाली मंसूबे पर जारी काम को चेक किया और कॉन्ट्रैक्टर को काम मजीद तेज करने की हिदायत की। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए उनका कहना था कि टोबा रोड, शुगर मिल और कलमा चौक की तरफ मुतादिद पॉइंट्स पर काम जारी है। खूबसूरत बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर पर काम दिन रात जारी है। कलमा चौक, बेग कॉलोनी, जामे चौक, ताज चनियोट मोड़ नई सीवरेज लाइनों पर डालने का काम आगाज किया जा चुका है। सीवरेज की बहाली के मंसूबे से शहर के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तमाम मुतल्लिका अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर काम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी की गई हैं। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने अंजुमन ताजरान के हमरा सब्जी मंडी में जारी सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। अड़तियों, ताजरान और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब की बड़ी काविश के तहत सफाई के काम को सराहा। सालों से पड़े कूड़े के ढेरों को उठाने पर इंतजामिया के मशकूर हैं। सब्जी मंडी मेन रोड से तजावुजात के खात्मे के लिए ताजरों के ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने कहा कि सब्जी मंडी को जीरो वेस्ट बनाने के लिए ताजरान का तावन जरूरी है। कूड़े के ढेरों को टिकाने लगाने के लिए दिन रात म्युनिसिपल कमेटी का अमला मेहनत कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शहर को
मॉडल बनाने के हवाले से विजन पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों और शहरियों के हमरा सफाई के हवाले से आगाही वॉक भी की। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कोतवाली ने मकतूला महविश के कातिलों का सुराग लगा लिया। मकतूला महविश के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जबकि चक नंबर 268 जीम्बे इलाका थाना सैटेलाइट टाउन में होने वाले साजिदा नुसरत को कत्ल करने वाले मकतूला के भाई को गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने वाक़े का नोटिस देते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस थाना कोतवाली ने जदीद टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस बरोकार लाते हुए मुल्जिमान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से आले कत्ल पिस्टल बरामद। वजह अनात मकतूला महविश की शादी के बाद शुरू होने वाली घरेलू नाचाकी की वजह से इसके वालिद मुहर्रम खान ने इसकी वालिदा रजिया बीबी को कत्ल किया। मकतूला महविश के शौहर ने मकतूला के सौतेले भाई हयातुल्लाह को कत्ल किया। मकतूला महविश ने अपनी वालिदा के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने वालिद को कत्ल करवाया। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल ने कहा कि कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। जबकि चेक नंबर 268 जीम्बे इलाका थाना सैटेलाइट टाउन में होने वाले मकतूला साजिदा नुसरत के कातिल इसके भाई मुल्जिम सदाकत अली को पुलिस थाना सैटेलाइट टाउन ने 2 घंटे में गिरफ्तार किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के बिना पर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर के हमरा RLNG पावर प्लांट और पंजाब थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट हवेली बहादुर शाह का दौरा। DPO ने पावर प्लांट्स पर सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर के हमरा RLNG पावर प्लांट और पंजाब थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट हवेली बहादुर शाह का दौरा किया। DPO ने पावर प्लांट पर सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहकाम जारी किए। DPO का कहना था कि गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से महकमा दाखिला के तमाम अहकाम पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और एलीट फोर्स हम वक्त अलर्ट होकर चाइनीज प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। DPO का कहना था कि प्रोजेक्ट की बाउंड्री पर गश्त करते हुए कड़ी निगरानी रखें और पावर प्रोजेक्ट के अतराफ सर्च ऑपरेशन करें। DPO ने वाज़ेह किया कि जुमला सिक्योरिटी स्टाफ और अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उमरकोट तहसील समारोह में कम्युनिटी पीस ग्रुप समारोह और समाजी तंजीम सिविल सोसाइटी स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब से समाजी रवादारी भाईचारा और मजहबी हम आहंगी बाबत पुलिस डिपार्टमेंट समेत शहरियों के साथ अहम मीटिंग मुनाकिद की गई। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में, जिसमें महकमा पुलिस समेत उमरकोट के समाजी रहनुमा मीर हसन, टाउन कमेटी समारोह के वाइस चेयरमैन, जबकि हिंदू और क्रिश्चियन मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी ग्रुप समारोह के सदर रोशन अली और नाज फकीर शाहानी ने कहा कि कम्युनिटी पीस ग्रुप समारोह 2018 से समारोह में समाजी भाईचारा, रवादारी, अमन बाबत सरकारी इदारे के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ खुशियों के मौकों पर, ईद, होली, क्रिसमस और मिलाद शरीफ के मौकों पर मिलकर खुशियां मनाने के लिए सकाफती और रवायती अंदाज में प्रोग्राम करता रहा है, जिसमें हर मजहब, जात पात के लोग शरीक होकर अमन भाईचारे की बातचीत करके अमली तौर पर भाईचारे का पैगाम देते हैं। इस मौके पर हर सिविल सोसाइटी स्पोर्ट प्रोग्राम जिला उमरकोट के मैनेजर मीर हसन ने भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इस मौके पर SHO अहमद बख्श और DSP समारोह खुदा बख्श ने कहा कि पुलिस और आवाम का आपस में राब्ता जरूरी है, पुलिस हर वक्त खिदमत के लिए तैयार होगी। इस मौके पर टाउन कमेटी समारोह के वॉइस ने कहा, यकीन भी दिलाया हम मुकम्मल तौर पर कम्युनिटी ग्रुप में हर ताउन करते रहेंगे। इस मौके पर मजहबी रवादारी रखते हुए मिलकर रफ्तारी की गई। उमरकोट रमजानुल मुबारक का जोमे अली की सिक्योरिटी के पेश नजर SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने शहर के दाखिल और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों, पुलिस पॉकेट्स और पुलिस थानों का सरप्राइज विजिट किया। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने माह रमजानुल मुबारक और जोमे अली की ठोस सिक्योरिटी के पेश नजर उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। SSP उमरकोट ने शहर के मसरूफ इलाकों, दाखिल और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों पर मौजूद पुलिस पॉकेट्स को चेक किया। मुख्तलिफ मकामात पर 1-5 मददगार के एहलकारान की पेट्रोलिंग और पुलिस ऑफिशियल्स की तैनाती को चेक किया गया। अलावाजी SSP उमरकोट के अहकाम पर तमाम SHOs मुतालिका अफसरान बाकायदगी से पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग कर रहे हैं।
उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जिला उमरकोट के शादीपल्ली शहर में असिस्टेंट कमिश्नर पथौरों की जानिब से शादीपल्ली की मार्केट्स का विजिट, ग्राम फरोशों और मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों पर छापे मारकर जुर्माने लगाए और आम इस्तेमाल के अशिया की प्राइस लिस्ट चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पथौर उमरकोट अजीजुल्लाह सोमरो ने शादीपल्ली शहर का दौरा किया, दुकानदारों की जानिब से लगाई गई रेट लिस्ट चेक की और कुछ दुकानों से मसाला और शरबत एक्सपायर बरामद किए, वार्निंग भी दे दी। जबकि टमाटर 100 रुपए किलो जो 40 रुपए फी किलो बताए गए थे, फरोख्त किए जा रहे हैं। आम इस्तेमाल के अशिया को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने की हिदायत की गई, जबकि रेट लिस्ट से महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से मुलाजिम हुसैन जगलानी। क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दायरा दीन पना के SHO राव शहरोज का जराइम पेशा अन्नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोट अद्दू चोरी डकैती राहजनी में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 पिस्टल, गोलियां बरामद। चोरी शुदा मसरूका माल 1 अदद गाय, 3 अदद मोटरसाइकिल, नकदी 1 लाख रुपए बरामद, मालिकान के हवाले। शहरियों अवामी समाजी हलकों ने SHO थाना दायरा दीन पना राव शहरोज दिलशाद इसकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मीडिया से बात करते हुए SHO का कहना था कि DPO सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनल साफी से। महकमा सेहत FIA की बड़ी कार्रवाई। महकमा बहबूद आबादी की चोरी स्मगल शुदा अद्वियात का बड़ा स्टॉक पकड़ा गया। फेमिलिया टीके, स्मेगिल्डा, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सी, टेट्रासाइक्लिन, एरानी, स्मगल्ड सिरिंजेस गोदाम से बरामद। मुलजिम गुलफाम शाह ने घर के अंदर एक बड़ा गोदाम बना रखा था जिसकी सप्लाई कर रहा था। तमाम अद्वियात को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया। केस बोर्ड को भेज दिया गया है, जहां पर DC खुद तहकीकात करेंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर मोइस कहते हैं कि अद्वियात चोरी और स्मगलिंग पर FIA तहकीकात करके अपनी कार्रवाई करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रमजान शरीफ के हवाले से 7.5 अरब बढ़ाकर 12.5 अवामी रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स पर देना बहुत अच्छा इकदाम है। ज़िशान याकूब, इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर्स लाहौर, मजीद जानते हैं सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर यूटिलिटी स्टोर पर जिन चीज़ों पर सब्सिडी दी जा रही है, उस वाले से और आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है और कितने स्टोर्स को ऐड कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तारीख़ी पैकेज दिया गया है। पहले ये 7.5 अरब का पैकेज था जिसको बढ़ाकर 12.5 अरब रुपया कर दिया गया। उसके अंदर 19 बुनियादी अशिया के ऊपर सब्सिडी दी गई है। इसमें आटा, घी, दालें, चीनी तमाम अशिया हैं। इसको लेने के लिए BISP की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। जो अफराद बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के साथ रजिस्टर हैं और जिनकी 60,000 PMT 60 से नीचे आते हैं या 60,000 से तनख्वाह जिनकी नीचे है और वो रजिस्टर हैं, वो इस तारीख़ी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सर, चीनी, घी और दीगर अशिया जो स्टोर्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर अवेल होती हैं? जी, रोज़ाना की बुनियाद पर अवेलेबल होती हैं। हमारे इस लाहौर नॉर्थ में मेरे पास तकरीबन 47 के करीब स्टोर्स हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे आटा, घी, चीनी, दालें जो हैं वो मुहैया करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम उनकी अवेलेबिलिटी को जांचते रहते हैं और जैसे ही वहाँ पे एक लिमिट से स्टॉक कम होता है हम उसको रिफिल कर देते हैं। ज़ीशान साहब, पिछले दिनों चल रहा था कि टाइमिंग की भी कोई बढ़ाने का था वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उस पर अमल दरामद हुआ है? जी, पहले हमारे स्टोर्स का टाइमिंग जो था वो सुबह 9 से अफ्तारी तक का था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर सुबह 9 से रात 10 बजे तक कर दिया गया और उन्होंने सिर्फ टाइमिंग नहीं बढ़ाई बल्कि 500 रुपया अफ्तारी अलाउंस भी जो है वो हमारे वर्कर्स को दिया जा रहा है पर पर्सन। शुक्रिया। और 50 करोड़ पे जो सब्सिडीज मिली है, इससे अवाम को क्या रिलीफ मिला है? तो जो 12.5 अरब की